वेलकम टू माय चैनल। आई एम समझानी। तो 10th वाले भाई बहनों, आज हम भोली चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चंस देखने वाले हैं अपने बोर्ड एग्जाम के लिए। तो बोर्ड एग्जाम में भोली से काफी क्वेश्चंस आ जाते हैं क्योंकि एक बहुत ही मीनिंगफुल चैप्टर है ये। तो इसका शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं एंड ये क्वेश्चन जरूर से प्रैक्टिस करना अपने एग्जाम के लिए। चलो, पहला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब भोलीज इनिशियल पर्सनालिटी एंड हाउ इट वाज शेप्ड बाय हर सर्कमस्टेंसेस। तो भोली की पर्सनालिटी के बारे में आपको बताना है, भोली कैसी बच्ची थी। ये एग्जाम में किसी भी रूप में ये क्वेश्चन आ सकता है, डिस्क्राइब हु वाज भोली, समथिंग लाइक दैट। ओके, तो भोली हुज रियल नेम इज सुलेखा वाज अ क्वाइट एंड सिंपल गर्ल। भोली का असली नाम सुलेखा था और ये बहुत ही शांत और प्यारी सी बच्ची थी। शी हैड एन एक्सीडेंट इन चाइल्डहुड दैट मेड हर स्लो टू लर्न। बचपन में छोटे छोटे में उसका एक एक्सीडेंट हो गया था जिसकी वजह से वो पालने में से अपनी गिर गई थी और वो ना उसके सर पे चोट लगी थी। वो काफी धीरे धीरे करती थी, प्रोसेस कम कर पाती थी चीजों को, ठीक है, और वो काफी सीधी सी हो गई थी, तो इसलिए सबने उसका नाम रख दिया भोली, सीधी सी, ठीक है। एंड कॉज हर टू स्टैमर, और इसी वजह से वो स्टैमर भी करने लगी थी, यानी कि हकला के बोलती थी। एडिशनली शी वाज डिस्कवर्ड बाय स्मॉल पॉक्स, और फिर जब वो जो है बड़ी हो रही होती है तो उस बीच में उसको छोटे होते हुए जैसे चिकन पॉक्स हो जाते हैं, उसको स्मॉल पॉक्स हो जाता है और उसका जो निशान था वो उसके फेसेस पे रह जाता है, विच लेड टू टीजिंग एंड नेग्लेक्ट मेकिंग हर शाई एंड रिजर्व्ड एज शी ग्रू अप। इसकी वजह से जो उसके आसपास के लोग थे, उसकी फैमिली जो है उसको नेग्लेक्ट करती थी और लोग उसको बहुत टीज करते थे, इसलिए वो काफी रिजर्व रहती थी, ना कोई उस पर ध्यान देता था। और जो भी होता था, इनफैक्ट उसके पेरेंट्स भी, उसकी मम्मी भी उस पर ध्यान नहीं देती थी, उसको बिल्कुल सेकेंड हैंड ट्रीटमेंट मिलता था अपने घर के अंदर एंड बहुत लो कॉन्फिडेंस में वो बच्ची जीती थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट मेड भोली फील दैट शी इज गोइंग टू अ बेटर प्लेस देन हर होम। तो भोली को जब उसके पापा स्कूल लेके जा रहे होते तो वो डर जाती है, क्योंकि एक आध दिन पहले उसकी जो गाय थी जिसका नाम था लक्ष्मी, उसको भी ऐसे लेके गए थे वो घर से बाहर और वो कभी वापस नहीं आई। तो वो डर जाती है, पता नहीं मेरे पापा मुझे कहीं छोड़ना है, वहां से वापस ना आऊं मैं, तो इसलिए वो रोती है। बट देन वो सोचते हैं, अरे नहीं नहीं, सही जगह पे ही ले जा रहे हैं मुझे, तो वो ऐसा क्यों सोचती है। तो भोली नेवर गॉट अटेंशन बिफोर दैट डे, उससे पहले कभी भोली पे ध्यान ही नहीं दिया गया था। शी वॉज बेदेड, अब उस दिन क्योंकि स्कूल जाना था तो उसे नहलाया जाता है। गिवन अ क्लीन ड्रेस, अब उसकी बहन की पुरानी ड्रेस बट साफ सुथरी प्रेस करी हुई ड्रेस उसे मिलती है। ऑयल वॉज रब्ड इन टू हर ड्राई एंड मैटेड हेयर, उसके रूखे बेजान बालों के अंदर तेल लगा दिया जाता है पहली बारी। दिस मेड हर फील दैट शी वॉज गोइंग टू अ बेटर प्लेस देन हर होम। तो इससे उसे समझ में आता है, अच्छा घर से तो किसी अच्छी जगह पे ही ले जा रहे हैं, तभी मुझे ऐसा तैयार कर रहे हैं। डिड भोली एंजॉय हर फर्स्ट डे इन स्कूल, व्हाट मेड हर हैप्पी ऑन दिस वेरी डे। तो पहले दिन पे क्या उसे खुशी होती है स्कूल जाकर और उसे क्या चीज बहुत ज्यादा हैप्पी करती है, ये बताओ। तो इट वॉज अ मिक्स डे फॉर भोली, तो मिक्स डे था, खुश भी था, थोड़ा परेशानी वाला भी था, थोड़ा डरती भी है वो, ये बताओ। तो शी वॉज हैप्पी टू सी द गर्ल्स ऑफ हर एज, सबसे पहले वो खुश हो जाती है अपने एज ग्रुप की लड़कियों को देखकर। शी वॉज फैसिनेटेड विद द कलर्स पिक्चर ऑन द वॉल, तो जो दीवारों पे फोटोज लगी हुई थी सुंदर सुंदर, उसे देखकर वो बहुत फैसिनेट हो जाती है। बट व्हेन द टीचर आस्क्ड हर नेम शी कुड नॉट आंसर प्रॉपर्ली, बट जब उससे उसकी टीचर नाम पूछती है तो वो सही से जवाब नहीं दे पाती। एंड अदर गर्ल्स लाफ्ड एट हर, बट और आस पास की बच्चियां उस पर हंसती हैं तो थोड़ा तो उसे बुरा लगा होगा। शी क्राइड, और फिर वो रोने लगती है। बट हर टीचर्स सॉफ्ट वर्ड्स मेड हर हैप्पी ऑन दिस वेरी डे, बट जिस तरीके से उसकी टीचर ने उसे बात करी, उसे एनकरेज करा, तुम रोज स्कूल आना, मैं तुम्हें पढ़ना सिखाऊंगी, बोलना सिखाऊंगी, सबसे इंटेलिजेंट बना दूंगी पूरे गांव का, तो उससे उसको काफी अच्छा फील हुआ ऑन दैट वेरी डे। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाउ डज शी बिकम अ मास्टरपीस। तो यहाँ पे शी कौन है, भोली है, और भोली कैसे अपने टीचर का एक मास्टरपीस बन जाती है, ये आपको बताना है। ओके, तो द टीचर ट्रांसफॉर्म अ सिंपलसन गर्ल इनटू अ वेल बिहेव्ड एंड कॉन्फिडेंट गर्ल। तो भोली जो थी, जब वो स्कूल जाती रही, अपने टीचर की गाइडेंस के अंडर में रही, तो वो एक वेल मैनर्ड और कॉन्फिडेंट गर्ल बन जाती है। कहा वो अपने घर पे उसको नीचा दिखाया जाता था, उसकी केयर नहीं करी जाती थी, वो हकलाती थी तो उस चीज का मजाक उड़ाया जाता था, उसको डोमिनेट करा जाता था। और अपने टीचर के साथ रह के उसने कॉन्फिडेंस सीखा, और जिस दिन उसकी शादी हो रही थी और उसके साथ नाइंसाफी हो रही थी, उसके पेरेंट्स को डिसरेस्पेक्ट करा जा रहा था, तो शी स्टूड अप, वो खड़ी होती है, आवाज बिल्कुल बोल्ड आवाज में बोलती है कि मैं शादी नहीं करूंगी। एंड ये वो दिन था जिस दिन जितनी मेहनत भोली की टीचर ने भोली पे की थी वो सफल हो गई थी। तो Bholi was a foolish and stammering girl. The teacher put in all her hard work in transforming her into a mentally strong and well-educated girl. It was really a masterpiece of the teacher. ठीक है। Why did Bholi look at Bishambar with cold contempt?
तो भोली जो है भिशंबर जिस आदमी से उसकी शादी होने वाली थी, जो उसका दूल्हा था, बुढ़ा सा, उसको क्यों गुस्से में देखती है? तो भोली लुक्ड एट भिशंबर विद कोल्ड कंटेम्प्ट बिकॉज ही हैड डिमांडेड 5,000 टू गेट मैरिड टू हर, क्योंकि उसने 5,000 रुपए मांगे थे उससे शादी करने के लिए। भोली saw her father got humiliated. भोली ने देखा कि कैसे भिशंबर ने उसके पापा की बेइज्जती की। She realized that भिशंबर was greedy and exploiting her father due to her look. उस दिन उसे समझ में आता है कि भिशंबर मेरे पापा को जो है लूटना चाह रहा है, क्योंकि वो उनको दिखा रहा है कि वो उन पे एहसान कर रहा है मेरे से शादी करके, उनकी डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, तो इसलिए वो शादी करने से मना कर देती है। ओके, वाई डिड भिशंबर्स मैरिज विद भोली डिड नॉट टेक प्लेस? क्यों शादी नहीं होती है? तो भिशंबर्स मैरिज विद भोली डिड नॉट टेक प्लेस बिकॉज भोली रिफ्यूज टू मैरी अ ग्रीडी मैन। भोली कहते हैं मुझे इतने लालची आदमी से शादी नहीं करनी है। शी ऑल्सो रियलाइज दैट भिशंबर वॉज ट्राइंग टू एक्सप्लॉइट हर फादर ड्यू टू हर लुक्स। इस वजह से वो शादी करने को मना कर देती है। वाई डिड भोलीज फादर डिसाइडेड टू सेंड हर टू स्कूल? तो भोली के पापा उसे स्कूल क्यों भेजते हैं? तो भोलीज फादर chose to send her to school because he thought her chance of getting married was slim due to her looks and slow learning. क्योंकि उनको जब विलेज का अंदर जो एक ऑफिसर आए होते हैं, वो कहते हैं कि स्कूल खुला है विलेज के अंदर और आप अपनी बेटी को भेजो, आपको देखकर बाकी लोग भी अपनी बेटी को स्कूल भेजेंगे। तो वो जो है भिशंबर कहता है कि मैं अपनी बेटी को स्कूल कैसे भेज दूं, अगर वो बेटियां मेरी स्कूल जाएंगी तो उनसे शादी कौन करेगा? फिर जो है वो और उसकी वाइफ मिलकर डिसाइड करते हैं कि चलो भोली को भेज देते, क्योंकि भोली की तो वैसे भी शादी होने की चांसेस बहुत कम है, क्योंकि ये दिखती भी इतनी सुंदर नहीं है, साथ ही के साथ में इसके फेस पे स्मॉल पॉक्स है और ये ऐसी हकलाती है, तो इसके बहुत कम चांसेस है शादी होने के, तो इसे भेज देते हैं स्कूल, वहां जाके इसकी केयर हो जाएगी, कोई बात नहीं। तो ही बिलीव दैट एजुकेशन वुडंट हार्म हर चांस एंड इवन माइट हेल्प हर। ओके, हाउ डिड भोलीज टीचर इन्फ्लुएंस हर लाइफ? तो भोली की टीचर उसकी लाइफ में क्या इन्फ्लुएंस रखती हैं? तो भोली टीचर हैड अ बिग इम्पैक्ट ऑन हर लाइफ। इवन दो भोली वॉज नर्वस एट फर्स्ट, her teacher encouraged her and helped her gain confidence in her abilities. तो वो भोली की टीचर ही थी जिसकी वजह से शायद उसकी लाइफ एक नाइटमेयर नहीं थोड़ी अच्छी बनी होगी, क्योंकि आप देख सकते हो कि उसके पेरेंट्स तो कितनी गलत अप्रोच रखते थे उसके प्रति, उसकी बहनें भी उससे चिढ़ती थी, ना ही उसे प्यार करती थी, तो वो बस एक टीचर ही थी जिन्होंने भोली का साथ दिया था। ठीक है, द सपोर्ट अलाउड भोली टू ग्रो इनटू अ स्ट्रॉन्ग एंड करेजियस वुमन। तो इन्हीं टीचर की सपोर्ट से भोली एक स्ट्रॉन्गर करेजियस वुमन बनती है। Why did भोली refuse to marry भिशंबर? तो ये हम पढ़ चुके हैं। भोली refused to marry भिशंबर because he asked for dowry just before wedding after seeing her disfigurement. तो जब वो देखता है कि भोली के फेस पे स्मॉल पॉक्स है के निशान है, तो वो कहता है कि मैं दहेज लूंगा। His greedy demand showed his true nature. इससे भोली को समझ में आता है ये एक लालची आदमी है एंड भोली स्टैंड करती है कि मैं इस आदमी से शादी नहीं करूंगी। भोली डिसीजन टू स्टैंड अप अगेंस्ट हिम डेमोन्स्ट्रेटेड हर न्यू फाउंड कॉन्फिडेंस। तो ये दिखाता है कि भोली में अब कितना कॉन्फिडेंस आ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट एस्पिरेशन डज भोली हैव फॉर हर फ्यूचर एट द एंड ऑफ स्टोरी? भोली क्या कहती है, मैं शादी नहीं करूंगी तो मैं आगे अपने लाइफ में क्या कंटिन्यू करना चाहती हूँ? तो एट द एंड ऑफ द स्टोरी भोली wants to become a teacher at the same school she attended. भोली कहती है मैं इसी स्कूल में टीचर बनूंगी जिस स्कूल में मैं जाती थी। This goal shows her desire for personal growth and her wish to help others just like her teacher helped her. तो ये दिखाते हैं भोली चाहती है वो अपनी लाइफ में आगे बढ़े, ठीक है, वो एक अच्छी जॉब करे। दूसरा साथी के साथ ये दिखाता है कि जैसे उसकी टीचर ने उसकी मदद करी, वो भी चाहती है कि वो भी ऐसी किसी और बच्चों की मदद कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, discuss the transformation of Bholi from a timid girl to a confident woman. What factor contributed to this transformation? तो भोली started as a timid girl who was often mocked due to her looks and slow learning. तो भोली की शुरुआत कैसे हुई चैप्टर में? शान बेचारी सी बच्ची जिसका सब मजाक उड़ाते हैं। Her transformation began when she went to school. तो स्कूल गई तो उसकी लाइफ बदलने की शुरुआत हुई। Her teacher was crucial in building her confidence. उसकी टीचर सबसे इंपॉर्टेंट थी उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में। The key moment of her life जो है वो क्या हुआ था? द की मोमेंट ऑफ हर चेंज केम ड्यूरिंग हर वेडिंग व्हेन शी रिफ्यूज्ड टू मैरी भिशंबर ओवर हिज अनफेयर डिमांड फॉर डाउरी। और उसका लाइफ चेंजिंग मोमेंट क्या होता है? जब वो आवाज उठा के बोलती है कि मैं एक लालची आदमी से शादी नहीं करूंगी। दिस रिफ्यूजल मार्क्ड हर कंप्लीट शिफ्ट इनटू अ कॉन्फिडेंट वुमन रेडी टू स्टैंड अगेंस्ट इनजस्टिस। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एक्सप्लेन द रोल ऑफ भोली की टीचर। तो गाइस ये तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ डिटेल में, एक बार आप और रीड कर लो इस क्वेश्चन को। तो भोली टीचर प्लेड अ वाइटल रोल इन हर डेवलपमेंट। डिस्पाइट भोलीज इनिशियल फियर, टीचर ने मोटिवेट करा, उसे हेल्प करा कि तुम स्टैमरिंग करना
भूल जाओगी, तुम कॉन्फिडेंट होके बोल पाओगी। द टीचर्स बिलीव इन भोली इंस्पायर्ड हर टू वर्क हार्ड एंड फील वैल्यूड। दिस स्टोरी हाईलाइट्स हाउ इंपॉर्टेंट अ गुड टीचर इज इन स्टूडेंट्स लाइफ। तो ये स्टोरी बता रही है एक अच्छा टीचर कौन है, एक बच्चे की लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट है। दे कैन गाइड स्टूडेंट्स, बूस्ट देयर कॉन्फिडेंस एंड हेल्प देम रियलाइज देयर फुल पोटेंशियल टू फेस चैलेंजेस। तो अगर अच्छा टीचर आपके साथ में है तो आप अपनी फुल पोटेंशियल अचीव कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज द स्टोरी भोली हाईलाइट्स द सोशल इशू प्रेवलेंट इन द सोसाइटी। तो बहुत सारे सोशल इश्यूज रेज हुए हैं इस चैप्टर के थ्रू, बताओ क्या क्या है। तो भोली स्टोरी ब्रिंग अटेंशन टू सीरियस सोशल इशू रिलेटेड टू वुमेन को लेकर। हर लाइफ वॉज फिल्ड विद निग्लेक्ट, पहला उसकी लाइफ निग्लेक्ट से फिल्ड थी, रिडिक्यूल से, ड्यू टू हर लुक्स एंड लर्निंग स्ट्रगल, क्योंकि वो थोड़ी दिखने में सुंदर थी वो, बट उसके जो वो स्मॉल पॉक्स के निशान थे उसकी वजह से। रिफ्लेक्टिंग सोसाइटीज टेंडेंसी टू जज वुमेन बेस्ड ऑन अपीयरेंस। तो ये एक सोसाइटल आप कह सकते हो कि जो है हाईलाइट हुआ मैसेज कि काफी बार हमारी सोसाइटी में लड़कियों को स्पेशली उनके लुक्स पे जज करा जाता है, कैसी वो दिखती है, रादर देन उनके दिमाग पे वो कितनी तेज है। द प्रेशर फॉर डाउरी ड्यूरिंग हर मैरिज इलस्ट्रेट द डीप रूटेड डाउरी सिस्टम। दहेज प्रथा के बारे में इसमें हाईलाइट हुआ कि कैसे वो दहेज मांगने लग गया कि मुझे 5,000 रुपए चाहिए इसे शादी करने के लिए। Bholi's journey serve as a critique of these societal problems and calls for a change। तो भोली की ये जर्नी इन सीरियस प्रॉब्लम को हाईलाइट करती है कि हम किसी को लुक्स पे हमें जज नहीं करना चाहिए, और डाउरी सिस्टम के ऊपर ये एक सवाल उठाती है जिसके ऊपर हमें वर्क करने की जरूरत है। Next question, why did Bholi agree to marry Bhishambar initially despite his obvious shortcoming। तो जैसे कि आपको पता है भिशंबर एक बूढ़ा था, बहुत बूढ़ा आदमी था, उसके कमर उसके पापा की उम्र का था, उसके ऑलरेडी बच्चे थे और उसकी पहले भी शादी हो रखी थी, वो वाइफ उसकी मर गई थी। ये सब जानते हुए भी भोली शादी करने को हाँ क्यों कहती है, वो मना क्यों नहीं करती अपने पेरेंट्स को। तो भोली इनिशियली अग्रीड टू मैरी भिशंबर बिकॉज ऑफ हर ओबीडियंस एंड लो सेल्फ एस्टीम, क्योंकि वो अपने मम्मी पापा के खिलाफ नहीं जाना चाहती थी और ना ही उसमें इतनी हिम्मत थी कि वो उनके खिलाफ जाए। शी थॉट इट वॉज द बेस्ट शी कुड गेट ड्यू टू हर लुक्स एंड लर्निंग डिफिकल्टी। तो उसे खुद भी कहीं ना कहीं लगता है कि जैसी वो दिखती है, जितनी डिफिकल्टी उसको जो है, जितनी स्लो वो है, उस वजह से यही उसके लिए होगा, ठीक है। हाउएवर व्हेन ही डिमांडेड डाउरी शी रिफ्यूज्ड टू मैरी हिम, बट जब उसने दहेज मांगा तो वो शादी करने को मना कर देती है। दिस डिसीजन शोड हर न्यू फाउंड स्ट्रेंथ। तो आज भोली में कॉन्फिडेंस आ गया था एंड करेज आ गया था, एज शी चोज नॉट टू एक्सेप्ट इनजस्टिस एंड स्टूड अप फॉर हर डिग्निटी, ठीक है। तो इससे आपको दिख रहा है कि कैसे भोली ने खुद को ट्रांसफॉर्म कर लिया था। इट रिफ्लेक्ट्स हर ट्रांसफॉर्मेशन इनटू अ स्ट्रॉन्ग एंड सेल्फ रिस्पेक्टिंग वुमन। ओके, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल भोली। तो द टाइटल भोली इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स हाउ अदर्स सी द प्रोटैगनिस्ट एज सिंपल एंड नेव, ठीक है। तो ये दिखाता है कि क्योंकि जो चैप्टर की मेन गर्ल है वो है सुलेखा और लोग उसे क्या समझते हैं, भोली समझते हैं, तो इसलिए चैप्टर का नाम है भोली। At first, Bholi was viewed as a simple-minded girl due to disfigurement and slow learning। तो स्टार्टिंग में सब उसे सिंपल समझते थे, सीधी सी, क्योंकि उसको डिसफिगरमेंट थी फेस पे, लुक्स पे उनके वो जो है उसको कहते थे कि अच्छी नहीं दिखती है। दूसरा, वो जो स्टैमर करती थी उस बेसिस पे लोग उसका मजाक उड़ाते थे। हाउएवर एज द स्टोरी अनफोल्ड शी चेंजेस फ्रॉम अ टिमिड गर्ल इनटू अ कॉन्फिडेंट वुमन। पर जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है तो वो आंटी इतना चिढ़ जाती है, वो वहां बैठी हुई कहती है ये सीधी सी लड़की इतनी जवान चला रही है, हमने सोचा नहीं था। तो वो उनको भी बोलती है यस आज मैं बोलूंगी। Thus the title symbolizes her transformation and highlights the difference between society's perception of her and her true potential। तो कहने दो लोगों को उसे भोली, वो है एक शेरनी जिसने सीधा जो है डाउरी सिस्टम के खिलाफ वो खड़ी हुई। पहले अपने पेरेंट्स की बात अगर उसने प्रेशर में आके मानी, तो जब टाइम आया तो वो अपने लिए स्टैंड करा और वो अकेले अपनी लाइफ को आगे जीने से भी नहीं डरती थी। उसने कहा मैं अब टीचर बनूंगी और मैं बाकी लोगों की और मदद करूंगी। तो विद दिस लेट्स एंड दिस चैप्टर। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा कंप्लीट हो चुका है। 15 क्वेश्चन हमने चैप्टर के कंप्लीट कर लिए। ऐसे ही हम सभी चैप्टर्स की शॉर्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बाकी चैप्टर्स कर भी लेंगे और चैप्टर की एक्सप्लेनेशन का भी, यू कैन गो एंड वॉच इट। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।